नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ कि जन्म कुंडली में कब ऐसा योग बनता है कि जातक का विवाह के बाद तुरंत प्रगति हो जाता है। जातक के जीवन में उसके जीवन साथी के आने के बाद ही व्यक्ति दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करता है। ये आप एक खाली जन्म पत्रिका देख रहे हैं। ये किसी भी राशि और किसी भी लग्न से शुरू हो सकती है। ये जो जन्म कुंडली का भाव है, ये है सप्तम भाव, विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, रिलेशनशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है। इन सूत्रों को ध्यान में रखिएगा। इस भाव का स्वामी एकादश भाव में चला जाए, यानी सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो, तो नंबर 1 स्थिति, व्यक्ति विवाह से पूर्व चाहे कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसे उतना सफलता नहीं मिलती जितना कि विवाह के बाद वो व्यक्ति तरक्की करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत विवाह ही कर लीजिए। सबसे पहले करियर अपने जगह पर है, विवाह का जगह उसके बाद है। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो कि व्यक्ति के परिश्रम में कोई दिक्कत न हो, व्यक्ति पराक्रमी हो, उसकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, वो निरंतर प्रयासरत है, ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, फिर भी आखिर कुंडली में ऐसा क्या है कि व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह योग होते हैं। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, यानी सप्तमेश नवम भाव में चला जाए। ये विवाह के बाद तुरंत भाग्योदय कराता है। और जो पहली स्थिति थी सप्तमेश एकादश में चला जाए, तो विवाह के बाद उसके तरक्की होने शुरू हो जाते हैं। अगली स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं पर भी अच्छी स्थिति में बैठा हो और कहीं से एकादश भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, तो ये क्या हुआ कि विवाह स्थान का स्वामी बलवान हुआ, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा, तो उस पर एकादशेश की दृष्टि है। उसके जीवन में कम प्रयास में ही जीवन साथी के आने के बाद अधिक सफलता मिल जाता है। अगला स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र। ध्यान रखिएगा कि पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन जन्म कुंडली के सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश, इन दोनों पर नवमेश की दृष्टि हो। अब सवाल उठता है कि यदि नवमेश शनि हुआ तो, यदि नवमेश मंगल हुआ तो तब भी विवाह के बाद भाग्योदय कराएगा? यकीनन और 100% कराएगा। प्रश्न ये उठता है कि भाग्येश जो भी ग्रह दृष्टि दे रहा है वो कितना बली है, और सप्तम भाव, सप्तम के कारक, सप्तम का स्वामी, इन तीनों पर अन्य किन किन ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन जो ये स्थिति मैंने बताया वो आपको निसंदेह भाग्योदय कराएंगे। सप्तमेश और शुक्र दोनों जाकर धन स्थान में बैठ जाएं। कुछ लोग ये कहेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में गया है तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। देखिए, दरअसल किसी एक सूत्र पर कूद करके तुरंत यह निर्णय ले लेना कि खराब ही होगा, नुकसान ही होगा या लाभ ही होगा, ये सर्वथा उचित नहीं है। उसके लिए आपको भाव, स्वामी, कारक तीनों पर देखना होगा कि ये तीनों किस स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, सुप्रभाव में है, किस स्थिति में है। अगली स्थिति, शुक्र, सप्तमेश और नवमेश तीनों केंद्र अथवा त्रिकोण में, एकादश में, द्वितीय में अथवा तृतीय में, यानी 6, 8, 12 भाव को छोड़कर कहीं पर भी एक साथ युति करके बैठ जाएं। ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थिति है। अगली स्थिति, व्यक्ति का नवांश कुंडली लग्न कुंडली के दूसरे राशि का हो। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली मेष लग्न की है, तो आपकी नवांश कुंडली यदि वृषभ लग्न की बनती है, तो ये मान लीजिए कि आपका जो नवांश कुंडली है वो धन स्थान का लग्न बन के आया। धन तो आपके पास विवाह के पहले भी आएगा, किंतु सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेगी विवाह के बाद धन की स्थिति। अगली स्थिति, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इन तीनों की युति सप्तम भाव में बन जाए, और सप्तमेश या तो एकादश में हो, पंचम में हो, नव में हो, या 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं पर भी बन जाए।
ये स्थिति न के बराबर आपको जन्म कुंडली में देखने को मिलेंगे, या बल्कि यूं कहें 1 लाख लोगों की जन्म कुंडली में किसी एक व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये स्थिति रहेगी तो निस्संदेह योग है तो फलीभूत अवश्य होता है। इसके बाद अब इसको हट करके कुछ आपको अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लेनी है। मान लीजिए कि ये योग बन रहा है कुंडली में, तो आपको देखना है कि ग्रहों की पावर क्या है, ग्रह कितने पावरफुल होकर बैठे हैं, ग्रह कितने शुभ प्रभाव और कितने अशुभ प्रभाव में बैठे हैं। अगर शुभ प्रभाव में जितने ज्यादा होंगे उतने ही व्यक्ति को शीघ्र और अत्यधिक लाभ मिलेगा, जितने ही क्रूर या पाप प्रभाव में होकर बैठेंगे उतने ही व्यक्ति को कम और विलंब से फल मिलेगा। तो इस पर आपको अपनी तरफ से एनालिसिस कर लेनी है।